डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। तो हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बुक का नाम आप जानती हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और इस पेपर का ये यूनिट नंबर थर्ड है। अर्थात हम देखें क्रम वाइज तो हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये यूनिट भी समाप्ति की तरफ है बच्चों। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम एक्स किरण विवर्तन के बारे में अध्ययन किए थे। तो एक्स किरणों की पहले तो खोज किसने की थी? रोजन विल्हेल्म ने। और उन्होंने बताया क्या था कि एक्स किरणों के जो गुण हैं, एक्स किरणों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी तरह होती हैं। और एक्स किरणों के विवर्तन प्रारूप के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान ज्ञात करने के लिए हमने किसका उपयोग किया? विवर्तन प्रयोग का। तो आपको एक्स किरण विवर्तन प्रयोग से जो इक्वेशन प्राप्त हुई, उस इक्वेशन को हमने बोला था ब्रेग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बोला था? ब्रेग इक्वेशन। और ये किस प्रकार होती थी? 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा के बराबर। यहाँ पर लैम्ब्डा क्या है? आपकी एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य, n कोटियों की संख्या, थीटा एंगल है, और d क्या है? आपकी दूरी है। ठीक है ना? अब हम एक्स किरण विवर्तन प्रारूप के द्वारा जो क्रिस्टल है उनकी संरचना ज्ञात करेंगे कि भाई कौन सा क्रिस्टल की संरचना कौन कौन सी होती है। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। कौन कौन सी होती हैं? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? एक्स किरण विवर्तन प्रारूप के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, एक्स किरण विवर्तन प्रारूप द्वारा एक्स किरण, नोट्स बना लेना, पूरा लिखा रहा हूं मैं। एक्स किरण विवर्तन प्रारूप के द्वारा, एक्स किरण विवर्तन प्रारूप के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने के लिए दिए गए क्रिस्टल का मिलर सूचकांक, दिए गए क्रिस्टल का मिलर सूचकांक दिए गए क्रिस्टल का मिलर सूचकांक ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए। मिलर सूचकांक HKL की वैल्यू बोल रहा है वो। क्या ज्ञात होना चाहिए आपको? HKL। किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्रिस्टल के HKL के बारे में, कि भाई HKL क्या है। ठीक है ना? तो हम जानते हैं ब्रैग समीकरण से, as we know that from Bragg equation, हम जानते हैं ब्रैग समीकरण क्या होता है आपका? ब्रैग समीकरण से 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा के बराबर। ये क्या होती है आपकी? ब्रैग इक्वेशन। 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा। ठीक है? और डी जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी? HKL में, मिलर इंडिसेज के रूप में। क्या आती थी ये? देखो, 1 ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यही होती थी डिस्टेंस। अब हम सिंपल क्यूबिक या BCC या FCC के लिए बात करते थे, तो इनके लिए क्या होता था? A बराबर B बराबर C। क्या होता था? A बराबर B बराबर C। किनके लिए? क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये HKL क्यूबिक क्या हो जाएगा? ये A ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना? किसके बराबर हो जाएगा? DHKL क्यूबिक इक्वल टू A ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है? तो ये जो D होगा वो किस फॉर्म में होगा? मिलर सूचकांक के रूप में। DHKL sin थीटा इक्वल टू n लैम्ब्डा।
ठीक है ना। अब देखो किसी घनीय संरचना वाले क्रिस्टल के लिए हम देख चुके हैं कि भाई DHKl की वैल्यू कितनी आ रही है, a ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखो किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, घनीय संरचना वाले, किसी घनीय संरचना वाले क्रिस्टल के लिए, घनीय संरचना वाले क्रिस्टल के लिए देखो क्या हो जाएगा, 2 और d की वैल्यू क्या है, देखो DHKl की 4 क्यूबिक स्मॉल a ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा के बराबर है। अब यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो या साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, किसके बराबर आएगी। देखो साइन थीटा मिल जाएगा यहां से आपको n लैम्बडा ओवर 2a, देखो साइन थीटा इक्वल टू n लैम्बडा ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इसको इरेज कर दो इधर से। की पावर हाफ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर के बराबर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, साइन स्क्वायर थीटा की। अब हम यदि प्रथम कोटि की बात करें, प्रथम कोटि से आज से आपका n बराबर 1 के लिए जो विवर्तन प्रारूप प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो देखो प्रथम कोटि के विवर्तन प्रारूप के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न, प्रथम कोटि विवर्तन प्रारूप के लिए, प्रथम कोटि विवर्तन प्रारूप के लिए n बराबर आपका 1, n बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n की वैल्यू 1 रख दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं अतः घनीय संरचना के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके समानुपाती आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है ना, बोल सकते हैं ये बात। अतः घनीय संरचना के लिए, घनीय संरचना के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, अतः घनीय संरचना के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के समानुपाती प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब यदि n बे तथा प्रथम कोटि के संगत साइन स्क्वायर थीटा के मानों का अनुपात निकालें तो अनुपात क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो देखो n बे अतः n बे तथा
प्रथम कोटि के लिए nवे तथा प्रथम कोटि के लिए साइन स्क्वायर थीटा के मानों का अनुपात, साइन स्क्वायर थीटा के मानों का अनुपात नियत प्राप्त होता है, नियत प्राप्त होता है। अर्थात क्या कहना चाह रहा है ये, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कौन कौन सी पीक के लिए देख रहे हैं, nth और फर्स्ट पीक के लिए, तो ये तो हो जाएगा nth पीक और ये फर्स्ट पीक के लिए, ठीक है ना, nth पीक और फर्स्ट पीक के लिए। देखो nth पीक के लिए क्या हो जाएगा, ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर nth और h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। इनके मान क्या आएंगे आपके, कांस्टेंट क्या आएंगे, नियत मान प्राप्त होंगे। तो अब इस वाले जो समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हुआ है, इससे हम क्रिस्टलों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सी सिंपल क्यूबिक है, कौन सी बीसीसी है और कौन सी एफसीसी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की। तो उससे पहले आप इसका कंप्लीट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं इसको अरेंज कर दूं जल्दी से। अब देखो, अब किसके लिए निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए क्या निकालेंगे हम, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करेंगे किसके द्वारा, एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप के द्वारा। तो देखो, फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सरल घनीय संरचना के लिए, और इनके लिए a बराबर b बराबर क्या होता है c, क्यूबिक के लिए, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो या बीसीसी हो या फिर एफसीसी हो। तो फर्स्ट कौन सा है आपका, सरल घनीय, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक एससी। देखो, सरल घनीय क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन HKl के सभी मानों के लिए संभव है, या फिर सिंपल वे में बोल सकते हो, यदि मैं याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, तो HKl की एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो उनके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए HKl की कोई भी वैल्यू संभव है, ठीक है ना, एनी। तो देखो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए SC के लिए एक्स किरणों, SC के लिए एक्स किरणों का विवर्तन, किरणों का विवर्तन HKl मिलर सूचकांक के, HKl मिलर सूचकांक के, HKl मिलर सूचकांक के सभी मानों वाले जालकों से संभव है। सभी, कोई भी मान हो इनके HKl के सभी मानों वाले, HKl के वैल्यू से ही क्या बनेंगे आपके जालक, तो HKl के कोई से मान वाले जालकों, कोई भी मान वाले जालकों या जालक समतलों से संभव है, कोई भी मान वाले जालक समतलों से संभव है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल HKl की कुछ वैल्यू दी हुई है मिलर इंडिसेज की, 100, 100, 110, 111, 200, 210, 211 और 220।
कोई भी वैल्यू एक्सेट्रा, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, इनके किसी के लिए भी इनसे जो जालक बनेगा उनके लिए सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ये वाली जो ब्रैकेट में है, HKL की एनी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे BCC की, अंतः केंद्रित धनिया की। तो अंतः केंद्रित धनिया में जो HKL के जो मान होंगे जालकों के लिए वो ओनली ऑन के होंगे H प्लस K प्लस L इजिकल टू इवन नंबर्स या फिर इवन वैल्यू सम नंबर होंगे। ठीक है ना। अर्थात जो ये HK और L के जो हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे, वो मान के आना चाहिए उनका इवन होना चाहिए। ठीक है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट अरेंज कर दूं, फिर हम बढ़ते हैं BCC की तरफ। ये शर्त याद रखना आपको सिंपल वे में कि भाई सिंपल क्यूबिक के लिए तो क्या है, कोई भी पॉसिबल वैल्यू संभव है HKL की, और किसके लिए, BCC के लिए। BCC के लिए हम बात करेंगे ओनली ऑन इवन नंबर्स की। HKL का जो योग आए वो क्या है, इवन आए। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हो। तो देखो नंबर 2 अंतः केंद्रित घनीय। अंतः केंद्रित धनिया अर्थात BCC, ये क्या है आपकी सिंपल क्यूबिक और ये BCC। तो BCC के लिए देखो क्या होगा, BCC क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन केवल H प्लस K प्लस L के सम मानों वाले समतलों के लिए संभव है। तो कंडीशन क्या है आपकी, पहले H प्लस K प्लस L इवन नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, BCC के लिए एक्स किरणों का विवर्तन, केवल BCC के लिए एक्स किरणों का विवर्तन केवल H प्लस K प्लस L के सम मानों वाले जालक क्रिस्टलों के लिए या फिर जालक समतलों के लिए ही, सम मान वाले जालक समतलों के लिए ही संभव है। ठीक है, कि भाई H प्लस K प्लस L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी इवन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखो ध्यान रखना, योग जो आए इसका वो क्या आया चाहे इवन। ठीक है, तो देखो ऐसी कौन कौन से स्ट्रक्चर है, 110 H प्लस K प्लस L कितना रहा है 2, 200, 220 और 211 और 211। इन क्रिस्टलों के लिए BCC से एक्स किरणों का विवर्तन पॉसिबल है। अब देखो तीनों का योग करके देखो, 2 आ रहा है, 2, 4 एंड 4, सारे इवन नंबर हैं और इवन नंबर के लिए ये BCC क्या दिखाएगा, एक्स किरणों का विवर्तन। ठीक है, यहां तक सोच तो सभी। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 जो आया था उसका उपयोग करके अंतः केंद्रित अर्थात BCC और FCC के जालकों का अनुपात निकालें, किसके लिए, BCC का तो लें 200 तथा सिंपल क्यूबिक का लें 100, तो देखते हैं क्या अनुपात आएगा। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण 1 से देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक तो BCC के लिए, किसके लिए निकालेंगे, सेकंड पीक ऑफ BCC, ये वाली
बीसीसी की सेकंड पीक कौन सी है, ये वाली, तो बीसीसी सेकंड पीक, ठीक है। कोष्टक में लिख सकते हो आप 200 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट पीक ऑफ सिंपल क्यूबिक। फर्स्ट पीक क्या है सिंपल क्यूबिक की आपकी, सॉरी इसके लिए निकालेंगे 110 के लिए, ठीक है ना, 110 के लिए। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, होता क्या ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो कौन सी पीक है, सेकंड, और ये कौन सी है, फर्स्ट। तो इनका जो अनुपात आएगा बीसीसी और एफसीसी की सेकंड और फर्स्ट पीक का, वो किसके बराबर आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा सेकंड और साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 4, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 110 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। कितनी आ गई वैल्यू 2। इसी प्रकार हम किसके लिए निकालेंगे, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए, कि भाई एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए एच के एल की कौन सी वैल्यूज के लिए आपके एक्स किरणों से विवर्तन संभव है। तो पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखो अब किसकी बात करेंगे हम, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए। देखो फॉर एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एफसीसी, ठीक है। तो एफसीसी के लिए देखो क्या होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए एक्स किरणों का विवर्तन एच के एल के या तो समान या फिर विषम मान वाले जालकों में संभव है। एच के एल के इवन और ऑड वैल्यूज, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, एच के एल की कौन सी वैल्यूज होंगी, या तो इवन या फिर ऑड वैल्यूज। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम, एफसीसी क्रिस्टल के लिए, एफसीसी क्रिस्टल के लिए एक्स किरणों का विवर्तन, एक्स किरणों का विवर्तन एच के एल के सम, एच के एल के सम, या फिर बोल सकते हैं सभी सम, सॉरी एच के एल के सभी सम, तो यहां पे लिख दो ऑल इवन एंड ऑड वैल्यूज, सम तथा सभी विषम मानों वाले तथा सभी विषम मानों वाले जालक समतलों, विषम मानों वाले जालक समतलों से संभव है। उदाहरण के तौर पर 11, 111, 200 और 220। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो 111, 200 और 220, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यदि हम दोबारा से अनुपात निकालें किसके लिए, एक तो एफसीसी और सिंपल क्यूबिक, एफसीसी का तो ले 200 और सिंपल क्यूबिक का ले 111, ठीक है ना।
तो देखो समीकरण नंबर 1 का उपयोग करने पर एफसीसी सरल घनीय क्रिस्टल के दूसरे तथा प्रथम जालक समतलों के संगत साइन स्क्वायर का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा। पहले इसको इरेज कर दूं या फिर यहीं निकाल दूं आपके, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा सेकंड पीक और साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट पीक, ठीक है। फर्स्ट पीक तो कौन सी, ये वाली, और सेकंड कौन सी आपकी, ये वाली। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो ऊपर ओनली 4 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 1.33। ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से आप एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। पर देखो फर्स्ट के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन थी, एच के एल की एनी वैल्यू, एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई भी संभव मान, ठीक है ना। बीसीसी के लिए एच प्लस के प्लस एल इवन वैल्यू ओनली, कौन सी वैल्यू, ओनली इवन वैल्यू। और एफसीसी की बात करें तो एच के एल के ऑल इवन और ऑल ऑड वैल्यूज के लिए ये क्या होता, एग्री